जेई मेन का रिजल्ट अनाउंस हो गया और उसके बाद से ही 3 वर्ड्स आप कॉन्टिन्यूसली सुन रहे होंगे, एनटीए स्कोर, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि परसेंटाइल मतलब परसेंटेज और एनटीए स्कोर का मतलब है जितने मार्क्स एक कैंडिडेट को मिले हैं वो, और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस तो होगा कुछ। लेकिन लेट मी टेल यू, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एनटीए स्कोर का मतलब वो स्कोर नहीं है जो एक स्टूडेंट को मिले हैं, और परसेंटाइल का मतलब तो परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप जेईई मेन एग्जाम को समझना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो आपको इन 3 वर्ड्स का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए आज हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं जहां हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि एनटीए स्कोर का मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है, और तीसरा परसेंटाइल का क्या मतलब है और वो कैसे अलग है। चलिए आपको सारी चीजें 1 बाय 1 बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक पर। जेईई मेन का रिजल्ट आप सभी ने देख लिया और उसमें भी आपने 3 वर्ड्स को बार बार पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा इसके बारे में, एनटीए स्कोर, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल। सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीए स्कोर की कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, एनटीए स्कोर जो होता है ना वो नॉर्मलाइज स्कोर होता है, यानी कि ये वो मार्क्स होते हैं जो एनटीए द्वारा नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बाद निकाले गए हैं। ये स्कोर अलग अलग दिन और अलग अलग शिफ्ट में हुए एग्जाम और किसी सेशन में अपीयर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। एनटीए स्कोर निकालने के लिए परसेंटाइल स्कोर पर जो बेस्ड होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, उसका इस्तेमाल करता है। एनटीए स्कोर के बारे में आपको पता चल गया। अब इसी बीच आपने नॉर्मलाइजेशन का वर्ड भी सुन लिया। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखिए, जो एग्जाम एक ही दिन में लिए जाते हैं ना, उसके लिए ये प्रोसेस नहीं अपनाया जाता, लेकिन जब एग्जाम अलग अलग डेट पर होता है तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ऐसे में पूरी पॉसिबिलिटी है कि हर पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी अलग अलग होता है। यानी कि अगर शिफ्ट ए में एग्जाम हुआ है तो उसका डिफिकल्टी लेवल कुछ और हो सकता है, शिफ्ट बी में एग्जाम हुआ है तो उसका डिफिकल्टी लेवल कुछ और हो सकता है। इस कारण किसी भी स्टूडेंट को ना तो ज्यादा फायदा हो ना तो ज्यादा नुकसान हो, इसके लिए एनटीए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाता है। इसी प्रोसेस के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा परीक्षा में हासिल किए गए मार्क्स को एनटीए स्कोर और परसेंटाइल में बदलता है। एनटीए स्कोर निकालने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। वो फॉर्मूला है 100 into नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द सेशन with raw score equal to or less than the candidate total number of candidates who appeared in the session। इसके बाद अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, यानी कि परसेंटाइल। आखिर ये परसेंटाइल होता क्या है। देखिए, जो एनटीए है ना, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके बारे में आपको पता ही है कि वो स्टूडेंट्स के रॉ मार्क्स के बजाय परसेंटाइल में रिजल्ट अनाउंस करता है। परसेंटाइल स्कोर परीक्षा के लिए एक स्टैंडर्डाइज स्कोर है और जो इसका इस्तेमाल होता है ना वो जेईई मेंस मेरिट लिस्ट तैयार करने में होता है। परसेंटाइल स्कोर एग्जाम में उस विशेष परसेंटाइल के बराबर या फिर उससे कम स्कोर करने वाले उम्मीदवारों के परसेंटेज को दर्शाता है। इसीलिए हर शिफ्ट में जिस भी कैंडिडेट के सबसे ज्यादा नंबर आते हैं ना, उसी स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल अंक दिया जाता है। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि परसेंटाइल क्या होता है, एनटीए स्कोर क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको लगता है ना कि कुछ आपको यहाँ पर समझ नहीं आया या फिर आपको और डिटेल चाहिए, तो आप एनटीए की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।